नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल द पावर ऑफ स्पिरिट पर। मैं हूं प्रेमलता। आइए बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के जीवन परिचय के सेकेंड पार्ट में। पहला पॉइंट है तात्या टोपे के साथ कालपी की लड़ाई। सन 1858 के युद्ध में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया तो रानी अपने दल के साथ कालपी पहुंची। कालपी में तात्या टोपे ने रानी का साथ दिया और उन्हें सैन्य बल भी दिया। 22 मई 1858 को अंग्रेजी शासक सर हुई रोज ने कालपी पर हमला कर दिया, लेकिन रानी ने अंग्रेजों को धूल चटाई और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद सर हुई रोज ने कालपी पर दोबारा हमला कर दिया और इस बार वे जीत गए। सेकेंड पॉइंट है महारानी को ग्वालियर पर अधिकार लेने का सुझाव। कालपी की लड़ाई में हार के बाद राव साहेब पेशवा, बंदा के नवाब, तात्या टोपे और अन्य मुख्य योद्धाओं ने महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया। फिर क्या था, रानी ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के महाराजा के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन इस लड़ाई में तात्या टोपे ने पहले ही ग्वालियर की सेना को अपनी तरफ मिला लिया था। तभी क्या होता है कि अंग्रेज भी अपनी सेना के साथ ग्वालियर पर आ जाते हैं, लेकिन जीत राव साहेब पेशवा की ही होती है। तीसरा पॉइंट है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे होती है। 17 जून 1858 में रानी ने किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में ग्वालियर की सेविकाओं ने भी उनका साथ दिया। पिछली लड़ाई में रानी का घोड़ा मारा गया था तो उन्होंने राजरतन नामक नया घोड़ा ले रखा था। नया घोड़ा था इसलिए रानी को ऐसा लग रहा था कि ये शायद उनके जीवन की आखिरी लड़ाई है। उन्होंने पूरी लड़ाई वीरता के साथ लड़ी और बुरी तरह घायल हो चुकी थी और घोड़े से गिर गई। रानी ने पुरुष की पोशाक पहन रखी थी तो अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए और रानी को युद्ध भूमि में छोड़कर चले गए। जब सैनिकों ने उन्हें देखा तो उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया, जिसके बाद महारानी ने अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगाए। 17 जून 1858 को कोटा के सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई। युद्ध लड़ने के लिए रानी के पास न तो बड़ी सेना थी और न ही बड़ा राज्य, लेकिन उन्होंने जो साहस का परिचय दिखाया वो वाकई तारीफ के काबिल है। रानी की वीरता की प्रशंसा उनके दुश्मनों ने भी की है। रानी लक्ष्मीबाई बाकी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। चौथा पॉइंट है रानी लक्ष्मीबाई के मुख्य कथन। युद्ध के मैदान में हारे गए और मारे गए तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेंगे। मैं अपनी झांसी का आत्मसमर्पण नहीं होने दूंगी। मैदान जंग में मारना है, फिरंगी से नहीं हारना है। हम स्वयं को तैयार कर रहे हैं, यह अंग्रेजों से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा पॉइंट है रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी पर लिखी गई किताबें। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता झांसी की रानी है, जिसमें उनकी बहादुरी का वर्णन किया गया है। झांसी की रानी कविता 1956 में लिखी गई, जबकि जयश्री मिश्रा ने रानी 2007 में लिखी है। और एक वीडियो गेम द ऑर्डर भी है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरित कथाएं हैं। पॉइंट नंबर 6 रानी लक्ष्मीबाई स्टैम्प। रानी की बहादुरी की गाथा कई पीढ़ियों तक याद रखी जाए, इसलिए झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का नाम उनके सम्मान में रखा गया है और उनकी प्रतिमाएं अपने बेटे के साथ भारत भर में कई स्थानों पर बनी हुई हैं। वो कहते हैं कि सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता, उसका लक्ष्य हमेशा उच्च होता है। ऐसी वीरांगना सदैव आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ थी। मुझे विश्वास है कि आप भी इनके जीवन से जरूर प्रभावित हुए होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।